महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है, घूम रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि आज ही के दिन 12 साल पहले 26 मई को कैसे प्रधानमंत्री ने शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और शपथ ली थी कि इस देश की सेवा करेंगे। पर आज देशवासी कैसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा, अगर आपसे देश नहीं आप चला पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जनता अब परेशान होगी। सीएनजी क्या कहोगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है। सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए। काम हम सवारी की से थोड़ा रखा मोदी ने। हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। दोस्तों, किस तरीके से सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बवाल देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जहां इस देश का छात्र सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम अब आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई अब आसमान छूती हुई नजर आ रही है। पर पूरी भाजपा सरकार एक नारा दे रही है आज तो कि 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल के दावे ठोक रहे हैं। किस तरीके से सब चंगासी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देखिए देश का कितना विकास हुआ। इतना विकास हुआ कि सड़कों पर जनता आ गई। इतना विकास हुआ कि अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए अब देशवासियों को सड़कों पर आके लाठियां खानी पड़ रही हैं। इतना विकास हुआ है कि कैसे अब देश की जनता परेशान होकर हाथ जोड़कर कह रही है, एक तबका हाथ जोड़कर, एक गरीब तबका, मजदूर लोग, तमाम सभी लोग हाथ जोड़कर कहते हुए नजर आ रहे हैं, अब तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। यानी कि कैसे जो है पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाती जा रही है सरकार। दोस्तों, सुबह नहीं होती, सवेरा नहीं होता कि एक खबर निकल कर आती है पेट्रोल के दाम इतने पैसे बढ़ गए, सीएनजी के दाम इतने रुपए बढ़ गए, डीजल के दाम इतने रुपए बढ़ गए। ये एक खबर निकल कर आती है और खबर के बाद कैसे जो है, तब मैं सारी चीजें विस्तार से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। विपक्ष जो आज हमला बोल रहा है ना दोस्तों महंगाई पर, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगी। शायद ये बात कुछ लोगों को बुरी लगे कि भाई आप तो महंगाई इतनी तो है नहीं, कुछ ही रेट तो बढ़ाए, 2 रुपए ही तो बढ़ाए, 4 रुपए ही तो बढ़ाए। ये शायद कहते हुए कुछ लोग सब बोलते हुए भी नजर आए। जैसे कि अभी देश की फिलहाल मीडिया नजर आ रही है, कैसे जो है मीडिया कह रही है कि इतना तो बढ़ा नहीं है, अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है, इतना तो और देशों में आप देख लीजिए कि तेल कंपनियां घाटे में है तो इतना तो बनता है। ये सारी कवर करती हुई मीडिया नजर आ रही है। तो शायद मेरी बातें बुरी लग सकती है, पर विपक्ष जो इस वक्त महंगाई पर हल्ला बोल रहा है, विपक्ष जिस तरीके से एक के बाद एक ट्वीट करता हुआ और नरेंद्र मोदी पर कैसे जो है हमला करता हुआ नजर आ रहा है ना, कि महंगाई इतनी कर दी है, महंगाई मैन मोदी जी, और ये सारी तमाम चीजें जो मैं आपको बताऊंगी ये एकदम ठीक है। क्यों, ये आप देखिएगा। नरेंद्र मोदी का मैं आपको एक ट्वीट पढ़वा रही हूं, 2012 का ट्वीट है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भाई पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस की सरकार एकदम विफल हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार एकदम फेल हो चुकी है। और वो कैसे जो है जब ये दोस्तों ट्वीट तब का है जब नरेंद्र मोदी जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब का वो ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं कांग्रेस की सरकार एकदम फेल है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और इसने हंड्रेड्स ऑफ करोड़, कितने करोड़ों लोगों पर जो है वो वजन डाल दिया है। गुजरात के तमाम करोड़ों की जनता पर कैसे एक बर्डन डालती हुई कांग्रेस नजर आ रही। तो आज आखिरकार वो बीजेपी के तमाम नेता कहां हैं? आज आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जो अब तक बंगाल में प्रचार कर रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सब चंगासी, कोई संकट नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली, कोई रेट नहीं बढ़ने वाले, आप इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है अफवाह फैलाना। राहुल गांधी जो इतने समय से कहते हुए आ रहे थे कि भाई महंगाई बढ़ने वाली है, राहुल गांधी का तो काम है अफवाह फैलाना। ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने प्रचार प्रसार में नजर आ रहे थे,
जैसे ही बंगाल का चुनाव हुआ, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही खबर आ जाती है गैस के दाम बढ़ गए, वैसे ही खबर आ जाती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। और डीजल और पेट्रोल के दाम दोस्तों किस्तों में कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, ये देखिए। क्या जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार सोचती है किस्तों में पैसे बढ़ाएंगे, 1 रुपया 2 रुपया कुछ पैसे बढ़ा दिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा? पर पूछ कर देखिए उस इंसान से जो दिन प्रतिदिन, जिसकी तनख्वाह ही एक दिन की 500 रुपया 600 रुपया वो कमा रहा है, बाइक में पेट्रोल डलवाता है 150 से 200 रुपये का, कैसे वो अपनी जीविका चला रहा होगा, कितनी वो बचत कर पा रहा होगा, एक बार उसके बारे में सोचिए। जो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ अंधभक्तों की मैं टोली देख रही हूं जो ये कहती हुई नजर आ रही है 800 रुपए का पिज्जा खा लेते हैं, पर पेट्रोल डीजल के दाम अगर 4 रुपया भी बढ़ गया, 2 रुपया भी बढ़ गया तो आखिर क्या हो गया? शायद उन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जिसकी आमदनी ही दिन की 400-500 रुपया है और जिसका पेट्रोल से जिस तरीके से वो बाइक पर, अपने स्कूटी पर, जिस तरीके से भी वो व्हीकल में पेट्रोल डलवाकर जाता है इतनी दूर दूर तक नौकरी करने के लिए, आखिरकार वो क्या बचाएगा? महीने के अंत में उसके हाथ में आखिरकार क्या होगा? ये शायद इन लोगों को समझ जाना चाहिए जो अभी भी जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अभी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया 12 साल बेमिसाल। अब मैं आपको 200 ट्वीट पढ़वाऊंगी क्योंकि सबके मुंह पर ना ताला लग चुका है। बीजेपी के तमाम मंत्री, पूरी सरकार के मुंह पर ताला लग गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक खबर निकल कर आती है, आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे कैसे भाई किश्तों में हो रहा है। 12 दिन के भीतर भीतर 5 बार सोच कर देखिए, सीएनजी भी नहीं छोड़ी, छोटू सिलेंडर नहीं छोड़ा, गैस सिलेंडर सबके लाले पड़ते हुए नजर आ रहे। कैसे 15 मई को पेट्रोल के दाम 3 रुपया बढ़े, डीजल के भी 3 रुपया बढ़े। 19 मई को पेट्रोल जो है 96 पैसे, डीजल 94 पैसे। 23 मई को पेट्रोल फिर से 94 पैसे, डीजल 95 पैसे। 25 मई यानी कल बेमिसाल जो 12 साल है ना, उससे एक दिन पहले सुबह सुबह आए, खबर दे दी भाई, झटका दे दिया एक बार फिर से देशवासियों के जो कंधे पर बोझ डाल दिया और कह दिया कि भाई पेट्रोल के दाम फिर से 2 रुपए बढ़ गए, डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ गए और सीएनजी को भी नहीं छोड़ा। आज सुबह खबर निकल कर आई सीएनजी के दाम भी बढ़ गए 2 रुपये से। अब दोस्तों सोच कर देखिए, सवेरा नहीं हुआ कि मोदी सरकार का झटका पहले देखने के लिए मिलता है। तमाम मैं रिपोर्टिंग देख रही हूँ, कुछ पत्रकार हैं लगातार जो जमीन पर पेट्रोल पंप पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वाकई ये तथ्य निकालते हुए बता रहे हैं कि आखिरकार कौन से 12 साल बेमिसाल का डंका ये भाजपाई बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या ये 12 साल बेमिसाल है जिसमें ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चला रहे हैं, कैसे जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए, हाथ में कटोरा दे दीजिए, ये सारी तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इतनी परेशान हो चुकी है जनता वाकई में? और ये तथ्य दोस्तों बिल्कुल एकदम ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्वीट पढ़वा देती हूँ, आप ये ट्वीट जल्दी से देख लीजिएगा। कैसे जो है राहुल गांधी ने भी हमला बोलते हुए क्या राहुल गांधी ने बोला, महंगाई माना मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। दोस्तों 12 दिन में 8 रुपया, आप सोच कर देखिए 12 दिन में यह हाल है तो भी आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से महंगाई बढ़ती जाएगी और आमदनी वही की वही। या तो रोजगार छिनता हुआ नजर आ रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो वही की वही है। अब कितनी बचत होगी वो आप ही देखिए, और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। किस तरीके से बोलते हुए नजर है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, मैंने तो कल ही कहा था ये नरेंद्र मोदी की रणनीति है, ये एक तरह का स्लो पॉइजनिंग है जो गरीबों को तबाह कर रही है। मोदी सरकार हर दिन थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर हफ्ते भर में कीमतें 10 रुपए से 12 रुपए तक बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते और वे देश की बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं कि सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज लोग परेशान हैं। अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, फैक्ट्री और एमएसएमई बंद होती रही तो देश का क्या होगा? मोदी सरकार लोगों की परेशानियों को हल करने में नाकाम है। मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन नरेंद्र मोदी टूरिस्ट की तरह से विदेश घूमने में व्यस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कहते हुए नजर आए, एक के बाद एक ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें यही निकल कर आ रही हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 12 साल बेमिसाल जो डंका पिट रहा है, आखिरकार कौन से 12 साल में कौन सी उपलब्धियों का डंका जो है वो लगातार पीटा जा रहा है। तमाम खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।